स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का एपीएस आरओ और एआरओ के लिए पेपर सेट नंबर 2 है। और कुछ लोग मुझसे ऐसे पूछ भी रहे थे ऑनलाइन में, सर हमें पेपर सेट भेज लो। वास्तव में ये सारी चीज़ें आपकी पेड हैं और बहुत न्यूनतम फीस होती है इन सारी चीज़ों की, पर आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमें संपर्क भी कर सकते हैं इस बारे में। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे मेरे पास जो पहला सवाल आया था, आने आपके पास 5 सवाल ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 होगा। 5 सवाल आने और 5 सेक्शन अलग-अलग हैं। अगर मैं कर रहा होता तो पहला सवाल मेरा विंडोज़ और इंटरनेट से रिलेटेड होता, पर ये जो सवाल है ये विंडोज़ से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। मुझसे कहा गया है डिस्प्ले द माउस प्रॉपर्टी। माउस की प्रॉपर्टी को मुझे दिखाना है जी आपको। इन विंडोज़ के अंदर पहला सेक्शन तो इतनी बात इसने आपके साथ करी, ये वाक्य है इतना। एंड एडजस्ट डबल क्लिक स्पीड टू अ स्लोअर सेटिंग। आपको ये दिखाना है कि मैंने इसकी स्पीड स्लो कर दी है और उसका स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आएगा कैसा जी ये। अब कभी कभी क्या होता है, आपके पास तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रखा है, कभी कभी लिखने के मैटर भी आते हैं। ऐसा कह सकता है कि स्नैपशॉट की जगह पे लिख सकता है राइट, मतलब लिखो, इसके स्टेप लिखो। पर देख लो, इस स्टेप में हमेशा क्या होता है, जितनी भी ये सेटिंगें होती हैं वो सारे कंट्रोल पैनल के अंदर होते हैं। अच्छा, आपको डेस्कटॉप पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिल रहा है तो इस स्टार्ट बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ढूंढना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल बटन मिलेगा, कंट्रोल पैनल मिलेगा, ढूंढना शुरू करेंगे तो। मैंने कहा देखो जी, इसमें तो बहुत ढूंढा ढानी मुझे करनी पड़ेगी, मुझे सबसे आसान तरीका ये टास्क बार लगता है। तो मैंने इसी टास्क बार पे टाइप या टू सर्च जहां लिखा है वहां क्लिक करा और नाम मुझे याद है कंट्रोल पैनल, CON तक ही टाइप किया तो इसने मुझे सजेशन में सबसे ऊपर कंट्रोल पैनल दे दिया। सिस्टम की जितनी भी सेटिंगें होती है ना वो सारे कंट्रोल पैनल के यही होती है, कंट्रोल पैनल में होते हैं। अब ढूंढो जी माउस कहाँ मिलेगा आपको। मैंने ढूंढना शुरू करा तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे माउस दिखाया गया। देखना है क्या है, माउस की प्रॉपर्टी। अच्छा, जहां भी आपको प्रॉपर्टी आएगा तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, अच्छा मेरे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी चीजें कनेक्टेड है, पर जब आप करेंगे तो आपके पास ऐसी सेटिंग नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे माउस का पैड भी लगा हुआ है, इस कारण से ये मेरे को ये वाला मैसेज देता है। पर आपके पास कुछ इस तरीके से आने वाला है। इस तरीके से हमारी स्क्रीन पे माउस की प्रॉपर्टी दिखनी शुरू हो गई। पर इसने मुझसे क्या कहा है, मुझे ये स्क्रीन तो चाहिए पर मुझे ये स्लो की तरफ चाहिए, स्पीड। तो देखो यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ, एक फास्ट है और एक स्लो, तो आपको इसको खींच के इस साइड ले आना है। उसकी नजर इस पे भी पड़ने वाली है, ये जरूर ध्यान रखना। यही नहीं दिखाना आपको, प्रॉपर्टी तो दिखा दी पर इसको स्लो की तरफ भी ले जाना है। अब इसका स्नैपशॉट ले जो, ओके नहीं करना आपको। स्नैपशॉट में गए तो आपने यहाँ पे कर दिया, स्नैपिंग टूल ऑन करा। जिन बच्चों ने पहले देखा होगा तो उन्हें पता है स्नैपिंग टूल आता है हमारे पास। देखो, अगर कंट्रोल पैनल भी उसने मुझसे बात करी तो पूरी स्क्रीन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जितना आप चीज़ों को दिखा पा रहे हो सारी स्क्रीन में आ गया और इसे सेव करना भी शुरू कर दें। सर क्या है ये, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, कहाँ डालना चाहते हो। मैंने कहा डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के लिए तो कहा था आपको। तो कहाँ, जहां आपने डेस्कटॉप पे अपने नाम का फोल्डर बनाया पर वहां रोल नंबर होगा आपका, तो आप उस तरीके से उसमें सेव कर देंगे। अभी के लिए मैं फोल्डर नंबर 6 में इन्हें सेव कर रहा हूँ। तो ये सवाल मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से सेव। अच्छा, अगर आप देखना भी चाहते हो तो इससे अब आपका कोई मतलब नहीं, आपने फोटो खींच के दे दी। कहाँ डाली है, उस फोल्डर के अंदर जो आपका 6 नंबर का था। तो ढूंढना शुरू कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 नंबर का यहाँ दिखता है, इसके अंदर ये स्नैपशॉट आ गया। अच्छा, अगर आप फिर से देखना भी चाहते हैं तो आप इसका प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हो। एडिट करेंगे तो पेंट में ओपन हो जाएगा। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आपकी फोटोज आपकी स्क्रीन पर दिख भी जाते हैं। तो पहला सवाल इस तरीके से आपका सॉल्व होना था, पर ये चीजें जरूर बतानी है जो जो इंस्ट्रक्शन उसने दिए। बहरहाल ठीक है, दूसरे सवाल में चले आता हूँ। क्या लिखा हुआ था दूसरे सवाल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड। अच्छा, कभी कभी ये क्रम बदलते भी हैं, ऐसा मत सोच के चलना है कि यार वर्ड पहले है फिर एक्सेल आएगा। नहीं नहीं, ऐसा भी होता है कि क्या पता वो एक्सेस के प्रोग्राम पहले दे दे, पर वो सीक्वेंस जैसा लेगा, पर आपके पास आने ऐसे ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सवाल आया, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल आपको बनानी है। नाम नहीं दे रखा, और कभी कभी नाम भी दे देता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाओ, जिसका नाम जो वो दे देगा वो नाम आपको देना। पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं कहा गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाओ। द फॉलोइंग टेक्स्ट, जो नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट है, अप्लाई दी स्पेसिफाई फॉर्मेटिंग। जो जो उसने कुछ बता रखा होगा वैसी फॉर्मेटिंग करनी है। अच्छा, फॉर्मेटिंग यहाँ नीचे दे रखी है, क्या क्या मुझे करना है। मेक द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस बोल्ड।
मेक द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड सेंटेंस इटैलिक, अंडरलाइन सेकेंड वर्ड ऑफ द थर्ड सेंटेंस, एड बुलेट्स पॉइंट इन द फोर ऑफ ईच लाइन, प्रत्येक कहाँ है लाइन है, इसने कहा नीचे की तरफ है यार टेक्स्ट जो आपको टाइप करना है, तो इतना आपको सबसे पहले टाइपिंग करना है, इतना मैटर जो आपने यहाँ से यहाँ तक करा। अच्छा मैं अभी के लिए अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसे कॉपी कर लेता है ना, आपके पास तो पेपर सेट आएगा उस पर तो आप कैसे कॉपी करोगे, है ना, स्क्रीन पे तो दिखना ही नहीं है। मैंने कहा देखो जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन कर दिया, कहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, दिखाना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, और यहीं पे आपने ये चीजें पेस्ट करा दी। अच्छा मेरे पास कुछ जहां जहां आपके पास अच्छा ऐसी लाइनें नहीं है, पर ये वर्ड आपका यहाँ से जहां तक फुल स्टॉप होता है ना, वाक्य यहाँ तक है आपका, तो मैंने यहाँ से पहचान कर ली ये मेरे वाक्य हैं, तो इस तरीके से है कैसे, नहीं नहीं उससे मतलब नहीं, वो आपको कहा गया है कि आपको लिखना है। अच्छा ये भी ले लिया मैंने, है ना, पर इसने यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, अच्छा फ्रंट लिखा, मैंने इसे 4 पढ़ दिया, सॉरी है, मेरे को लगा जल्दीबाजी में ये 4 लिखा हुआ है, तो मुझे 4 लाइनें लिखी, वो टेक स्नैपशॉट था, ठीक है मैं इसे मिटा भी सकता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, पहली बात तो ये। अच्छा पहला सवाल ये देख लेते हैं ये कहना क्या चाहता है, इसने मुझसे कहा मेक बनाना है द लास्ट वर्ड, ठीक है, जो इसका लास्ट वर्ड होगा ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस यहां से यहां तक होगा। अच्छा ये लाइनें अगर पूरी भी होती है ना तो ये जरूर ध्यान रखना, जहां पे फुल स्टॉप आ गया तो इतना एक वाक्य है, एक सेंटेंस आपका इतना है, इसके बाद अगर ये ऊपर भी होता तो जरूर ध्यान रखना वर्ड क्या हुआ, आपका शब्द क्या हुआ, वाक्य क्या हुआ, पैराग्राफ क्या हुआ, इन चीजों को थोड़ा जरूर ध्यान रखना। तो इसने कहा इसका जो लास्ट वर्ड है जी, तो ये है वैली वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना और इसे बोल्ड करना। मैंने कहा हाँ आसान तो है यार ये, इसे सेलेक्ट करा, इसे गाढ़ा भी कर दिया। दूसरे सवाल में देखता हूँ क्या लिखता है मुझसे, यहां लिखा है मेक द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड सेंटेंस इटैलिक, मेक द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड किसका जी, सेकेंड सेंटेंस का, तो सेकेंड सेंटेंस आपके पास ये है, तो इसका कौन सा है सेकेंड सेंटेंस, तो यहां पे देखो मेक द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड इसका आ रहा है इट, है ना, यही तो आ रहा है, मेक द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेकेंड सेंटेंस, तो दूसरे सेंटेंस का पहला आ रहा है इट, इसी इट को आपको इटैलिक करना है, तो ठीक है जी यहां आ गया, इसको सिलेक्ट भी कर दिया और इटैलिक कर दिया, तिरछा करना इटैलिक होता है। इसमें आया यहां पे तीसरे में लिखा है अंडरलाइन द सेकेंड वर्ड ऑफ द थर्ड सेंटेंस। अच्छा मुझे करना क्या है, अंडरलाइन तो करनी है सेकेंड वर्ड की, दूसरा जो शब्द होगा और तीसरी लाइन का, तीसरे जो आपका सेंटेंस बना तो तीसरा आपका ये है, इसका सेकेंड शब्द हिल है, तो हिल को आपको अंडरलाइन करना है, तो ठीक है जी आगे बढ़ा, हिल को सेलेक्ट कर दिया और इसी को आपने अंडरलाइन, ऐसे नहीं दे रखा डबल देना ट्रिपल देना, कभी कभी ऐसा भी आता है आपके पास ऑप्शन, इसके बगल पे जाएंगे तो छोटा सा प्लगइन है रास्ता बताना है तुम्हें, वेव्स में कर सकते हो, डॉस डैश 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 में कर सकते हो, डबल लाइन में कर सकते हो, तो खूब सारे ऑप्शन आपके पास है, आप यहाँ से चीज़ों को बना सकते हैं। देखो जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हो गया आपका खत्म, बारी एक्सेस की आई, जहाँ बच्चे फंसे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, उनको लगता है कि एक्सेल बड़ी महाभारत होगी, एक्सेस सॉरी, पर है नहीं, एक बार सेंस समझ में आ जाए तो बहुत छोटा सा ही प्रोग्राम है, डेटा ही तो होता है इसमें एंटर। पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपको एक टेबल बनाने विद द फॉलोइंग डेटा, मैंने कहा इतना तो बन जाएगा, नीचे जो डेटा दिया गया वैसे ही बनाना, पर देखो दो काम आपसे जरूर पूछ रहा है ये, पहला काम बनाया है उसने सॉर्ट द टेबल बेस्ड, किसको बेस्ड किसे बनाना है, एज को आपको बेस बनाना है और किस क्रम में डालना है, असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा होगा फिर धीरे धीरे छोटा आएगा, पर यहाँ पे असेंडिंग है, हो सकता है ऐसा भी पूछ सकता था डिसेंडिंग ऑर्डर में डालो, पर देखो एज कहाँ पे है, मैंने कहा ये लिखा 28 34 40, इसी का क्रम बदलना है, 28 आ जाएगा फिर पहले तो 27 आएगा, फिर 28 आ जाएगा फिर 32 आएगा 34 आएगा, पर ऐसे तो आप करोगे नहीं, तो आपको ऐसे करना सेलेक्ट करके ये भी दिखाना है। दूसरी चीज मुझसे एक और चीज कह रहा, पहला तो ये समझ में आ गया ये टेबल बनानी है, दूसरे में एज को आपने असेंडिंग ऑर्डर में देना, पर तीसरा आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज सैलरी इन अप्रोप्रिएट सेल यूजिंग अ फॉर्मूला। अच्छा अपने अनुसार देख लेना, जो ये सैलरी है, जो इनकी सैलरी है इनका औसत निकालना है नीचे की तरफ, मैंने कहा ठीक है पर अब निकालूंगा कैसे, पहले ये टेबल बना लेता हूँ,
कहाँ बनानी है, एक्सेस में बनानी है। जीरो एम्प्लॉयर आईडी लिखा, एम्प्लॉयर का नाम है, एज है, सैलरी है, तो सबसे पहले तो चले गए जी एक्सेस में, है ना, जहाँ समस्याएं खड़ी हुई हैं वहीं से ही शुरुआत कर लेते हैं। अब इसको तो मैं भगा भी नहीं सकता ऐसे, तो इसको मैं पूरा ही करूंगा क्योंकि आपको समस्या है। क्रिएट में गया, कोई टेबल का नाम तो नहीं बोला है पर मैंने इसे क्रिएट कर दिया। सबसे पहला काम डिजाइनिंग तय करना होता है, तो मैं डिजाइनिंग में चले गया। टेबल का नाम जो रखना है दे दो, फील्ड्स बना दो। पहले क्या नाम दे रखा है, मैंने कहा दे रखा है यहाँ पे, देखो भैया तुम मुझे बताना, है ना, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा है। एम्प्लॉयर आईडी है, एम्प्लॉयर नेम है, एज है और सैलरी, यहाँ पे मुझे बताना, मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी किस में रखना है, मैंने कहा यार नंबर में दे रखा है, इसको नंबर ही रखो, ऑटो करेंगे तो 1 2 3 से चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको मैंने नंबर में दे दिया। अच्छा, इसके बाद कहा है एम्प्लॉयर का नाम दे रखा है, तो एम्प्लॉयर नेम मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ज्यादा सॉल्ट भी नहीं चलता हूँ, तो इसको मैंने टेक्स्ट पैटर्न में दे दिया। अब आया एज, तो एम्प्लॉयर की एज है तो वो मुझे नंबर में देनी पड़ेगी, तो आपने यहाँ से नंबर ले लिया। ऐसा नहीं पूछा गया है कि ऐसा ऐसा आपको बनाना है, और आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाने की जरूरत भी नहीं। तीसरा क्या था, इनकी सैलरी थी तो मैंने कहा सैलरी भी नंबर में आपके पास होने वाली है, तो ऐसा नंबर कर दिया। अब इससे वापस आ गया और ये डेटा भरना शुरू कर दिया। पहला काम तो डेटा भरना है आपका, और जब आप डेटा भर दोगे तो ये सारे नाम आ गए, एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉयर का नाम आ गया, एज आ गया, सैलरी आ गया। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर दिए हैं 101, फिर टैब कर देता हूं तो इसका नाम हो गया सोहन, कुछ ऐसा ही नाम लिख देता हूं, है ना। ओ, सोहन। इसकी एज कितनी थी, 28 साल, है ना। सैलरी कितनी थी इनकी, देखना 25,000, बताते रहना है। दूसरा क्या था, 1002, 102, इसका नाम है प्रिया 34 साल इनकी उम्र है, सेल 30,000, 1 2 3। इसके बाद 103, संदीप, संदीप की एज कितनी है, 40 साल, 35,000 सैलरी इन्हें मिल रही है। एनजी, क्या नाम है, कविता, कविता 40, उम्र कितनी है, तो सबसे छोटी कविता है, और सैलरी भी बहुत कम है इसकी। इसके बाद है 105, इसका नाम है नीलम, 32 इसकी उम्र है, और सैलरी कितनी है, 33,000। इस तरीके का डेटा मेरे पास है शुरुआती दौर का। ओ ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूँ 105, डेटा मेरा इंसर्ट हो गया। अब पहला काम क्या करना है, इसने यही टेबल बनानी है आपको, है ना। तो पहले ही, इतने पहले सवाल एक को ध्यान से देख लेता हूँ। इसने कहा है क्रिएट टेबल बनानी है, फॉलोइंग टेबल। अब इसमें पहला काम तो आपके पास ये नहीं है कि टेबल दिखा लो, क्योंकि अगर टेबल दिखाते हुए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सॉल्ट के क्रम में है तो दिख जाएंगे सारी चीजें। पर एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी फिल्टर लगता है तो फिल्टर में दोनों चीजें बदल जाती हैं। फिल्टर में क्या होता है, कुछ चीजें दिखती है, नहीं दिखती है। अभी के लिए पहला सवाल आपको सॉल्ट से तैयार करना है, इसको बनाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसको करना है, मैंने कहा यार एज के मुताबिक करना, तो आपने एज वाला सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपके पास सॉल्ट क्रम है असेंडिंग ए टू जेड, ओके कर दिया। तो ये सारे भी बदलते हैं बच्चों, है ना। ये मत सोचना कि सर ये भी बदल गए मेरे, कोई बात नहीं, ये बदलते हैं, एक्सपेंड कहते हैं इसे, ऐसा बदलना ही चाहिए। तो आपने ये सारे बदल दिए और ये क्रम आपका इस तरीके से होगा। अब उसको यही चाहिए, उसने पहले तो ये समझ लिया कि बच्चे ने डेटा फिल करा और ये सारा क्रम हो गया, तो मुझे इसी का स्नैपशॉट चाहिए। क्लिक करा, इसका न्यू कर लेता। कभी कभी बच्चे इसी में फिर से सेव कर लेते हैं, यहाँ गलती हो जाती है, न्यू न्यू करना मत भूलना। और आपने एक्सेस भी दिखाना और यही टेबल आपको दिखा दिया, तो इसको भी आपने सेव कर दिया। अब ऐसा मत सोचना बस एक ही स्क्रीनशॉट देना, आप दो भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फर्स्ट ओके कर दिया, कहाँ डाला, वहीं सेव कर दिया। अब इसके बाद स्नैपशॉट का काम तो मेरा बन गया। अब ये दूसरा सवाल भी तो इसी में मुझसे पूछ रहा, ये कह रहा है मास्टर जी एक काम करो, इनकी सैलरी है ना, एवरेज सैलरी बताओ इसमें से औसतन। अच्छा, औसत क्या करता है, पहला तो इन सब को जोड़ने का काम करता है। जब इनका सबका टोटल आ जाएगा, फिर ये नंबर कितने, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो उसको भाग दे देता है। जो इनका सबका टोटल आएगा उसमें से भाग दिया जाएगा 5 को। पर मैंने कहा इतना करने की आपको जरूरत ही नहीं है। पर करना क्या है मास्टर जी, मैंने कहा आप यहाँ पे हो ना, तो आप सीधे टोटल का ऑप्शन यूज कर लो। अब जब आपके पास टोटल आ गया, किसका देखना है, मैंने कहा सैलरी का, तो यहाँ पे छोटा सा प्लग इन है, एवरेज आपके पास आया, ओके कर लो, तो आपका एवरेज बन के आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी।
अब यहाँ आपका टोटल भी आ गया और उसे पता चल जाता है इस आदमी ने लगा रखा है फॉर्मूला यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने इसका स्नैपशॉट लेना था, काम बन गया भैया, पूरा न्यू में क्लिक करा और यहाँ से जब आपका ये बन गया है टोटल तो उसे पता चल जाता है आपने औसत लगा रखा है और इस तरीके से इसका एवरेज स्क्रीनशॉट लेना शुरू। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, इसे भी सेव कर दिया। अब बारी जी आती है आपकी एक्सेल की। एक्सेल में भी डेटा मुझे कुछ एंटर करना पड़ेगा, आप लोगों की मदद चाहिए, पहले इसे पढ़ भी लेता हूँ क्या है सवाल। लिखा है, देखो दो चीजें आपके पास हो सकती है, कभी कभी वर्कबुक भी लिखा रहता है। तो यहां मुझे क्या लिखा है, क्रिएट अ वर्कशीट, आपको एक वर्कशीट बनानी है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच द फॉलोइंग डिटेल्स, कुछ डिटेल्स आपको मैं दे रहा हूं, वो डिटेल्स भरनी है और जहां दो होंगे तो दो स्क्रीनशॉट मान के चलो आप। पहला मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द टेक्स्ट 5% बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयर, प्रत्येक एम्प्लॉयर की 5% सैलरी का टैक्स बनाना है आपको। तो पहले तो इतना डेटा आपको इंसर्ट करना है, एक टैक्स वाला बनेगा, सैलरी वाला बनेगा, इन दोनों में आपके फॉर्मूले लगेंगे। आ जाता हूं एक्सेल के अंदर। अब एक्सेल में कुछ डेटा मुझे यहाँ पे बनाना है और यहां मैंने ये बना के रखा हुआ। ये कैसे बन गया पहले? ओ अच्छा, इस लैपटॉप में कोई बैठा हुआ था मेरे पास, है ना, मैं वही समझ में मैंने कहा ठीक है मेरे वाले लैपटॉप में भी कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है था। इसीलिए मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, मैं अपनी टेबल बना लेता हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा आसान काम हो गया, मुझे डेटा बनाने की जरूरत नहीं, पर इसकी थोड़ा ड्राफ्टिंग करनी मुझे पड़ेगी। तो ड्राफ्टिंग में इसका जैसे बोल्ड वगैरह लिखा हुआ है, जैसे नमूना बनाया गया वैसे ही मुझे बनाना है। तो ऐसा मैंने सब सेट कर दिए। देखो किसी में अगर कैपिटल लेटर होंगे तो जरूर ध्यान रखना, कैपिटल में ही डेटा बनेगा आपका। पहली बात तो मुझे इस सैलरी का 5% निकालना, कभी भी किसी भी चीज का 5% निकालना हो, 10 हो 15 हो, कभी कोई भी परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं आप, तो आपको हमेशा बराबर करना है। टोटल जो आपकी नंबर हैं तो ये आपका टोटल हो गया, तो टोटल को आप गुणा कर दो 5 से, नहीं 5 के पीछे परसेंटेज भी लगाना। एंटर करेंगे तो 22,000 का, अरे ये क्या गड़बड़ हो गया, देखो ऐसे भी होता है पर आप ऐसा भी लगा सकते हो, है ना, देखो आप ऐसा भी लगा सकते हो, बराबर करा, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपने 22,000 रुपये लगाया तो आपने गुणा कर दिया 5, तो अब अगर आप अपॉन करते हैं 100 तो वो भी तो बात वही है आपके, है ना। तो यहाँ से ये परसेंटेज पैटर्न चूज करा है बच्चों, और यहाँ पे वास्तव में ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ से पैटर्न इन्होंने परसेंटेज ये वाला लिया है, इसको गुणा करके दिखा रहा, बट मुझे ये जनरल बनाने, पर एक बन गए तो सारे ऐसे कर दिए, तो सबका हिसाब किताब। अच्छा, जो आपने ऐसा गुणा करा ना, तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे, बराबर करा 22 को गुणा कर दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया और 5%, तो आपका जवाब तो भी आ जाता है ना, बात एक ही है, दोनों चाहे अपॉन डालो ऐसा करो, है एक ही कहानी है। पर चलो इतनी कहानी मेरी समझ में आ गई। तो इसने पहले में तो इतना मुझसे कह रखा है कि आपको इतना ही काम करना है, ठीक है। दूसरे में मुझसे लिखा है कैलकुलेट नेट सैलरी, तो इनकी अब नेट सैलरी बनानी है, कितनी सैलरी होगी, तो यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओगे। एक तो आपका टैक्स कट गया, टोटल तो सैलरी 22,000 रुपये आपको मिलती थी, जब आपको 22,000 रुपये सैलरी मिली और इतना आपका टैक्स कट गया तो अब आपके पास बचा कितना, तो आपको घटाना ही तो है ना। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर एक्सेल में गए, आपने नेट सैलरी निकालने के लिए बराबर करा और सम का फॉर्मूला लगा दिया, सम क्लिक करा, इस वैल्यू में से घटाना शुरू कर दिया तो माइनस, और इसको ले लिया। अब कोष्टक क्लोज करो या टैब दबाओ, आपका काम हो गया। पर देखो उसको एक काम करना, जो परीक्षा देखने वाला है इस पे जरूर क्लिक करना है, किसी एक पे, उसे फॉर्मूला ऊपर दिखता भी है, एक्सेल भी दिखाना है, ये फॉर्मूला भी दिखाना और ये टेबल भी दिखानी है। तो इस तरीके से इस पे क्लिक जरूर करना, नीचे नहीं होना चाहिए क्लिक, किस पे होना चाहिए। तो आपने बच्चों यहाँ से स्नैपशॉट ले लिया, फिर न्यू में क्लिक करा, आयोग वालों को थोड़ा आराम देना, आपको इस तरीके से काम कर दिया और इसको सेव कर दिया। उलझन वाला काम कभी भी नहीं करना, और इस तरीके से मैंने बना दिया आपका ये था मेरा चौथा नंबर, है ना। एक ही बन रहा था स्नैपशॉट, क्यों पेपर बर्बाद करने, ओके कर दिया। तो एक ही स्नैपशॉट, आप इसमें एक ही में होगा, हाँ एक्सेस में आपके बन सकते हैं कभी कभी दो, तो आप ऐसे देख लेना, पर ज्यादा बेहतर आपका एक में ही हो रहा काम तो एक ही में ले लो। बारी पावर पॉइंट की आई, प्रेजेंटेशन का काम करता है, मुझसे लिख रहा है क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन,
विच द फॉलोइंग कंटेंट ऑन द फर्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड में ही बनना है सब, और उसका स्क्रीनशॉट लेना। ये टेक्स्ट आपको इंक्लूड करना है, लिखना नहीं है टेक्स्ट इंक्लूड, ये आपको समझा रखा। बेंगलोर आपको लिखना है टाइटल स्लाइड में, और उसके नीचे लिखना है कर्नाटका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, KPSC। तो ये वहां का है। देखो पावर पॉइंट में जाएंगे, PPT लिख दो, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसका पूरा नाम है। ओके कर दिया, तो पावर पॉइंट में ब्लैंक ले लिया, पहली स्लाइड है। अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दूसरी बना लेते हैं, उसने बस एक ही बोल रखा था, गड़बड़ हो जाएगा आपका, नहीं रखना ये ऊपर वाला, तो डिलीट कर दो, बस सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, डिलीट हो जाते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया ना, तो ये डिलीट कर दिया आपने। अरे ये कहाँ हो रहा है सर, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से डिलीट बटन नहीं दबा रहा था, है ना, कोई और बटन दब रहा था, है। तो इसमें इसने कहा यहाँ लिख दो कर्नाटका, तो जो आपने लिखा हुआ है कर्नाटक है, अच्छा सॉरी बेंगलोर है, कर्नाटका तो नीचे लिखा हुआ है, आपने ऐसे बना दिया और यहाँ टाइप कर दिया बेंगलोर। मैंने कहा नीचे वाले में, इसने कहा यही लिखना, स्टेट कुछ लिखा हुआ था, कर्नाटका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बस इसके अंदर आपने ऐसा लिख दिया। तो यही आपको टाइप करना है, ऐसा फॉन्ट नहीं लिखा हुआ है। पर देखो जब आप काम करते हो बच्चों, तो थोड़ा बड़ा बड़ा रखना, सुंदर लगे जो चीजें, इसी को भी थोड़ा बड़ा बड़ा करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट जब दिखेगा आपका तो तब अच्छा लगेगा। तो एक ही लाइन में आपने ये बना दिया, और इसी का स्नैपशॉट लेना, क्लिक करा, स्नैपशॉट में न्यू में गया, और इस तरीके से आप पूरे का स्नैपशॉट लेंगे। दिखाना पावर पॉइंट भी है और ये भी है, सेव कर लो। इस तरीके से बन गया मेरी 100 में से 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। और इसी को जहां आप सेव कर रहे थे वहां पे सेव कर लो। इस तरीके से मिशन हो जाता है आपका कंप्लीट। ये था वीडियो का अंत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने प्रैक्टिस लैब में सारे बनाने, फिर से करना ये पेपर है। धन्यवाद आपका।